ढंग से आता है। हमारे जो स्पॉन्सर है हमारे माध्यम तो सुग्रीव रैदास और हमारे ग्रेट लीडर ग्रेट गुरु सरोज कुमार अशोक कुमार गिरी के लिए जोरदार ताली। आप लोग बहुत दिल थाम के बैठे हैं बहुत टाइम से, तो आप सबके लिए एक जोरदार ताली। आज का क्लास यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि पहले अभी हमारे राहुल सर को भी बहुत बढ़िया अनुभव देके गए हैं जो उनके पास था। जेपी गुप्ता वो भी मतलब बहुत पुराने, हम लोग से बहुत पुराने, काफ़ी पुराने लीडर हैं, उन्होंने भी अपना स्पीच शेयर किया। और हमारे बीच में उम्र का लेखा जोखा नहीं होता है, लेकिन हमारे बीच में दुर्गा प्रसाद सर जो हम लोगों के गुरु के जैसे, जब उनके टीम में 200-400 लोग थे तो हमको कैसे पता ही नहीं। ऑलरेडी हम जिस टाइम आए थे उस टाइम उनके टीम में 16 स्टार एजेंट थे। जब मैं गया था जिस दिन इलेक्शन ऑफिस में, वहाँ से रिटर्न आने के बाद 4 महीने बाद ज्वाइन हुआ था। उस टाइम सुखराज सर टेबल पे बैठ के हमें समझा रहे थे कि आपके टीम में 16 स्टार एजेंट हैं, शायद 380 ऐसा कुछ लोग बताए थे। तो उनके अनुभव में और हम लोग के अनुभव में तो फर्क होगा ही। तो वो उस टाइम के लीडर है, और मेहनत जो है ना वो आपका कभी बर्बाद नहीं जाता है। मेहनत आपका कभी बर्बाद नहीं जाता है। लेकिन कुछ लोग जो है ओवर स्मार्ट, परम ज्ञानी, तो परम ज्ञानी जो होता है ना उनका पर कटा हुआ होता है। क्या होता है? पर कटा हुआ होता है। वो सिर्फ बोलने की, जैसे तोता एक पिंजरे में बंद होता है लेकिन वो बहुत बोलता है ना, लेकिन वो पिंजरा छोड़ के जाता नहीं है कहीं। और बाई चांस गलती से खुल जाए पिंजरा, बाहर जाएगा तो उसको हवा गर्म लगता है ना, फिर से वो वापस आ जाएगा। लेकिन बाज बोलता नहीं है। बाज का आवाज कोई सुना है? नहीं सुना ना, लेकिन आसमान में उड़ता है। वो आसमान में उड़ता है। क्यों? कौवा उसको देख के बहुत जलता है, और कौवा ही ऐसा पंछी है पहला जो कि उसके ऊपर जाके चोट मारता है। तो कौवा जाके उसके ऊपर क्या करता है? चोट मारता है, लेकिन बाज उसको कुछ नहीं बोलता, क्योंकि उसका जो औकात है, उसका जो पावर है, उसका जो एक्टिविटी है, उस बाज को मालूम है। तो उसको कुछ नहीं बोलता है, वो सीधे चला जाता ऊपर। और जब ऊपर जाता है ना तो कौवा को देख के नीचे इसका पावर डैमेज हो जाता है, भाग आता है नीचे। तो हम लोगों को वो परम ज्ञानी नहीं, परम ज्ञानी का पर नहीं होता है, वो सिर्फ बोलते हैं। आप अगर जाएंगे कहीं बात करने तो वो आपका जो 4 आदमी आने वाला है ना, तो एक को भी नहीं आने देगा। लेकिन आप उसे वहीं पे जवाब दे लिए, उसे दबा दिए तो नहीं रोक सकता है ना। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना है? एक्शन कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर है, इसका बैकग्राउंड क्या है, जिसको हम लोग प्रोफाइल बोलते हैं। प्रोडक्ट में तो P2 आ गया, प्लान क्या है वो सब आपको मालूम होना चाहिए। तो जब वो परम ज्ञानी आपको बोलेगा कि मेरे पास तो कार्ड है ना, ये 12 साल हो गया, निकाल के दिखाएगा, तो बोलिए सर थैंक यू सर, धन्यवाद, आप थोड़ा मुझे बता दो रिएक्शन के बारे में, कुछ मुझे ज्ञान दो। रहेगा तब देगा ना, फिर उसका और रुपया ढूंढना शुरू हो जाएगा। तब उसको समझा दो अच्छा से कि सर आप नहीं करेंगे, नो प्रॉब्लम, आपका भविष्य के बारे में हम कुछ करने नहीं आए हैं, लेकिन आप किसी का भविष्य बिगाड़ने का हकदार नहीं है। दो चीज, उसके अंदर कुछ ज्ञान नाम का चीज होगा या कुछ शर्म होगा तो आपका रास्ता छोड़ के साइड हो जाएगा, है ना। बहुत सारे मिलते हैं साइड में, हजारों लोग काम करते हैं, लेकिन एक से बात आप करने लगो ना तो दूसरा उसको बिगाड़ने के लिए आ जाता है। एक दिन मुझे एक दोस्त मिल गया मार्केट पे, तो उससे बात करने लगा तो दूसरा आ गया,
मैं बोला दुनिया में आप अच्छा काम कभी किए हो? बोला बहुत किया हो। मैंने क्या किया? दारू पीना सिखाया हो किसी को? बोलता है। मैंने बोला ठीक है। और कुछ अच्छा काम किए हो? ये गुटखा बेचना बंद करवा दो। तो बोलता मेरा बात वो नहीं मानेगा। मैं बोला जब ये अच्छे जगह पे जा रहा है, इसका हाथ नहीं उठ रहा है, तो इसके बदले में आप काम करके इसको पैसा दे दो। बोलता मैं क्यों दे दूँ? तो मैं बोला क्यों रोकने आए हैं कि आप जाएंगे रिएक्शन का प्रोडक्ट, मैं उसके लिए ये मोरंगी जूस और मशरूम पाउडर और ये मैक्रोवेजी तीनों लेके गया था, क्योंकि तो 2 बार ऑपरेशन कराया था बवासीर का, और तीसरा उसका हाथ भी नहीं उठता। ये तीनों लेके गया। कोई झोला लौटा दिया? बोला सर नहीं चाहिए, मेरा दोस्त ना बोल रहा है। तो बोला इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। उसको अच्छा से बैठाया। मैं बोला भागना नहीं, पहले क्लियर बात करके जाना। उसको मैं बताया इसके बदले में काम करके आपको इसको सैलरी दो। बोला क्यों दूं? मैं बोला वो ठीक होने के जगह पे जा रहा, आपने क्यों रोका? क्या आप उसका पिताजी है? बोलता नहीं। मैं बोला आप उसका भाई है? बोलता नहीं। बोला चाचा है? बोलता नहीं। फिर आप है कौन? आप कौन है? ये मुझे जवाब दे दो और आप चले जाओ। बोला भाई तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मैं उसको बोला ठीक है, ये तेरा नहीं ठीक होगा, ये पैसा नहीं दिया सामान का, थोड़ा भी फायदा नहीं होगा तो पैसा मैं नहीं लूँगा। ये 200-400 रुपये तो बहुत आता और जाता है। परसों फोन करके बोला सर सामान हमारा खत्म होने वाला है, 5-6 दिन और चलेगा। तो बोला तुम अपने दोस्त से नहीं पूछा? बोलता उस दिन से मैं उससे बात ही नहीं करता हूँ। जो व्यक्ति आधा घंटा टॉयलेट में बैठता था, टॉयलेट नहीं होता था, चिल्लाता था, बोलता सर जी मैं तो 7 मिनट में फ्री हो जाता, उससे क्यों बात करूं? है ना? तो ये चीज आपके अंदर ये मजबूती आना पड़ेगा, ज्ञानी बनना पड़ेगा। परम ज्ञानी नहीं, वो परम ज्ञानी जो होते हैं टपर 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 बोलना शुरू कर देते, मालूम है नहीं पीछे। कोई आदमी अगर 15 साल का आईडी दिखा दिया, बाप रे बाप ये तो बड़का पर्वत आ गया, हम क्या करें? है ना? तो पर्वत कितना भी ऊंचा हो, लेकिन 5 फुट का आदमी है उसके पैर के नीचे होगा। सही है? अब ना तो हम प्रोडक्ट खाएंगे, ना तो मीटिंग में आएंगे, बस सिर्फ कभी गलती से आए तो सीधे घुस गए, मीटिंग खलास, जल्दी रूम पे पहुंचो, दोस्त लोग इंतजार कर रहे हैं उधर, मासू बना है, ठंडा हो जाएगा। है ना? कुछ लोग तो टिकटॉक बहुत देर हो गया, बहुत सारा आ गया होगा फेसबुक में, वो नहीं मिला कुछ लोग चैटिंग में लगे रहते हैं। मैंने ऐसा भी लोग देखा, दूसरे घर का खर्चा चलाते हैं, अपने घर पे बीबी के पास कपड़े देते। बच्चा स्कूल में सरकारी में धक्का दे दिया, नहीं तो 2-4 बकरी पाल दे, भाग चल बकरी करा, है ना? तो वो चीज नहीं बनना है लोगों को। हमारा जिंदगी है, कैसे जीना है और क्या करना है वो हमें मालूम होना चाहिए, वो हमें मालूम होना चाहिए। आपके अंदर हिम्मत है तो मैं बोलता हूँ कतर से नेपाल पैदल चले जाओगे। लेकिन हिम्मत नहीं है ना तो आप बाइक से भी नहीं जा पाओगे, दूसरे के भरोसे ही रहना पड़ेगा। क्योंकि अजय सर को पता है, दुर्गा सर को पता, हमारे घर से जनकपुर कितना दूर है, सुनसरी कितना दूर है। हमारा मोबाइल फूट गया, नहीं तो कोसी का हम आपको वीडियो दिखाते सीधा, हाथ तोड़े हुए भी चले जाते थे लोग। लोग का एक बार हाथ टूट गया, क्या थोड़ा मोच भी आ गया ना, तो उसका लटका के भाई कहाँ जा रहे हो, थोड़ा चलना चौक तक, एक हाथ से ही चलते थे स्कूटी लेके, बाइक नहीं चलाते। जब तक ये सीधा नहीं होता था ना, थोड़ा रस्सी भी बांध के काम चला लेते थे कल। हमारा जिंदगी है कैसे चलना है ये मुझे मालूम होना चाहिए। और नहीं तो बच्चे को भी अगर वही नौकरी गिफ्ट देना है कि मैं यहाँ कारपेंटर हूँ तो मेरा बेटा भी होना चाहिए, मैं यहाँ नेशन हूँ तो मेरा बेटा भी होना चाहिए, तो आप अपनी मर्जी से काम। यदि अगर आपको अपने बच्चे को सफल करना है, बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरा बेटा तो मेरा जान है, मेरी बीवी तो मैं बहुत प्यार करता हूँ,
एक पल भी नहीं रह सकता। 6 साल तुम कैसे कतर में रहते हो? बहुत ज्यादा हो, 6 साल कैसे रहते हैं कि नहीं रहते? जब बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे तो 6 साल में रह गए और बोलते एक पल भी नहीं रहे, है ना? तो उनके साथ अगर रहना है ना तो दिल खोल के मेहनत करो। और अगर हमारे बारे में अगर यही बात सोचेंगे तो फिर उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा। क्यों? कि मैं अपना छोड़ के यहाँ बैठा हूँ, लेकिन हजारों लोग को अपने बीवी के पास, अपने बच्चे के पास बैठने का कला सिखाने के लिए बैठे। अगर सबको करना है तो आप बहुत ध्यान से सुनो और वही करो। तो आपको मैं एक चीज बता के जाता हूँ, ठीक है? एक छोटी सी कहानी सुना के। एक चिड़िया थी, उसका बच्चा पानी पीने समुद्र में गया, वो उड़ने योग्य नहीं था और वो गलती से गिर गया तो बच्चा डूब गया। उस चिड़िया को अपने बच्चे के प्रति प्यार था, उसको बहुत गुस्सा आया, चोंच भर भर के पानी निकाल के बाहर फेंकने लगी। एक दूसरा चिड़िया आई, बोली क्या कर रही है भाई? बोले इसको सिखाऊंगी, मेरा बच्चा मार दिया है। बोला ये नहीं सूखने वाला है भाई। बोला अगर देना है तो आपको साथ दो, फिर सलाह मत दो। वो चिड़िया भी साथ में लग गई। ऐसे करते करते बहुत सारे, जितना उस जंगल की चिड़िया थे सब लग गए, लेकिन समुद्र सूखेगा नहीं? सूख। गरुड़ महाराज आ गए गलती से कैसे, उन्होंने भी यही बात बोला। तो बोला कि भाई नहीं सूखेगा आपसे। पूरा चिड़िया मिलके बोले कि गरुड़ महाराज यदि आपको देना है तो साथ दो, सलाह मत दो। गरुड़ महाराज भी लग गए उसमें। अब विष्णु जी को आवश्यकता पड़ गया कहीं जाने का, गरुड़ महाराज नहीं है, वहां पे आए, बोले महाराज क्या कर रहे हो? ये बोले समुद्र सुखाना है। बोले ऐसे सूखेगा ये? बोले क्षमा महाराज, देना है तो साथ दो, सलाह मत दो। गरुड़ महाराज विष्णु को भी बोलता, विष्णु महाराज जब वहां उस छत पे खड़े हो गए तो समुद्र में जो हमारी गंगा माता होती है, उन्होंने हाथ जोड़ा, महाराज ये अनर्थ होगा। तो बोले फिर बोले उनका बच्चा जीवित दे रहे, उनका बच्चा जीवित दे दिया। तो विश्वास में वो शक्ति है। इतना ही बोल के मैं अपना 2 शब्द यहीं करता हूँ। बस नमस्ते, गुड मॉर्निंग।